हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। एमपीपीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देके आई हैं। मैम का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मैम स्वागत है हमारी तरफ से। थैंक यू। मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम पारुल अग्रवाल है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की हुई है और अभी मैं असिस्टेंट ऑडिटर के पद पर पोस्टेड हूँ सतना में ही। ओके। और मेरा सिलेक्शन राज्य वन सेवा आयोग में 2022 में हो चुका है। 2022 में आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैम आज का जो एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, कैसा रहा? आज का इंटरव्यू तो के शर्मा सर के बोर्ड में था मेरा और काफी टफ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था थ्रो कर रहे हैं। ओके। तो वही चीज थोड़ी सी थी, पर के शर्मा सर के बोर्ड में सबके साथ यही ओके, होता है। थोड़ा क्वेश्चन को रिवील करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से या फिर आपके जो जी। मुझसे उन्होंने हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपका जब सिलेक्शन ऑलरेडी एक पोस्ट पे हो चुका है, तो आप फिर इसमें दोबारा क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह से किसी और की सीट जा रही है, तो आपको ये लगता है कि सही है कि नहीं है? और फिर इसी के साथ में उन्होंने मुझसे इसी टॉपिक पे थोड़ा आगे बात भी की और फिर इसके बाद उन्होंने इज़राइल और हमास के युद्ध के बारे में पूछा मुझसे और उसके आगे क्या प्रोसीजर, क्या आगे हो सकता है, उसके भविष्य के बारे में मेरे से जानने की कोशिश की कि मेरे क्या व्यूज़ हैं अपने। इसी के साथ में मेरी हॉबी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी कैरम खेलना है, तो उन्होंने मुझसे कैरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। कौन चैंपियन है, इंटरनेशनल गेम के क्या रूल्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे कैरम से रिलेटेड। फिर मुझे उन्होंने सेकंड ओके, नंबर पे दे दिया। साथ ही इसमें आपसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा? सिचुएशन बेस्ड में तो एक ही क्वेश्चन था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो इज़राइल और हमास का जो युद्ध हुआ है, उसमें आप क्या निर्णय लेंगी? आगे का क्या अप्रोच रहेगा? यही उनका एक क्वेश्चन ओके, आपके इंटरव्यू के क्या क्या सोर्स रहे? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर जी, मेरे सोर्सेज़ में एक्चुअली मेरे एक सर हैं, मैंने उनसे थोड़ा उन्होंने मुझे गाइड किया था इस रिगार्डिंग में और इसी के साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ सोर्सेज़ पढ़ने हैं, तो मैंने वही प्रिपेयर किए थे, कुछ मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए थे और साथ में मैंने करंट अफ़ेयर्स को फ़ोकस किया था। करंट अफ़ेयर्स नहीं छूटना चाहिए क्योंकि आपकी वो ये बताता है कि आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस ही नहीं हो अपने लिए, तो करंट अफ़ेयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यही सब सोर्सेज़, बेसिक सोर्सेज़ हैं जो हम लोग मेंस वगैरह में प्रिपेयर करते ओके, हैं। आपने अभी यहाँ आने से पहले एमपीपीसीएस के कहीं और प्लेटफ़ॉर्म पे मॉक इंटरव्यू दिया क्या? जी नहीं, मैंने एमपीपीएससी का कोई भी अभी मॉक नहीं दे पाया था। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं जॉब में हूँ, साथ में मेरे मेडिकल भी चल रहे थे, तो मैं मॉक देने के लिए आ ही नहीं पाई। ओके, तो मैम आप पहले से ही सिलेक्टेड हो, तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे कि एस्पिरेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, तो प्रीलिम्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज़ होने चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आपको आपने जो भी सोर्सेज़ लिए हुए हैं, उन पे भरोसा रखिए और उनको पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने सोर्सेज़ को बदलिए मत। साथ में करंट अफ़ेयर, न्यूज़पेपर और एमपी इंटरनेशनल इंटरनेशनल इतना नहीं आता है, पर नेशनल आता है, तो नेशनल प्लस एमपी का करंट अफ़ेयर, इसको फ़ोकस करिए। ओके, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे एमपी के करंट अफ़ेयर के लिए क्या बेस्ट है? एमपी करंट अफेयर्स के लिए जो बुक आपको बेस्ट लगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने तथ्यवान देखी है और एग्जामपीडिया देखी है, तो मुझे ये अच्छे सोर्सेज लगते हैं। न्यूज़पेपर बेनिफिट है या नहीं? बिल्कुल, न्यूज़पेपर बहुत बेनिफिशियल होता है। न्यूज़पेपर का योगदान, क्योंकि ये 3 स्टेज प्रोसेस है, तो आगे जाके आपको मेंस में और इंटरव्यू में इसका योगदान बहुत ज़्यादा ओके, मिलेगा। अगर है तो कौन-सा न्यूज़पेपर इसमें बेनिफिट है? आप कौन-सा न्यूज़पेपर ले सकते हैं स्पेशल फॉर एमपीपीसीएस के लिए या जो सिविल सर्विस की अ, तैयारी कर रहा है उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है एक ही में, तो आप हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी उठा लीजिए, दैनिक भास्कर अच्छा सोर्स है, उसको पढ़ सकते हैं। और कभी अगर कोई अच्छा आर्टिकल द हिंदू का मिलता है, तो द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने से एनालिटिक्स अच्छे डेवलप होते ओके, हैं। आपका जो बैकग्राउंड रहा इसमें हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, कौन-सा रहा? मेरा मीडियम मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम रहा। ओके, तो मैम थोड़ी और मेंस पे जाएँ, थोड़ा डेप्थ में जाएँ, थोड़ा मेंस के लिए थोड़ा तो आपके क्या रिसर्च और रहे? मेंस के मेरे रिसोर्स एक्चुअली मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर बुकलेट नहीं थी। मैंने काफ़ी सारे पब्लिशर्स की बुक पढ़ी हुई थी और फिर उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए ओ थे, फिर ओके, उन्हीं आप नोट्स से आपने पढ़ा है। केवल सेल्फ स्टडी ली है, जी। कोई कोचिंग आपने नहीं ली। नहीं, नहीं, क्या नहीं। लगता है कि इस एमपीपीसीएस की जर्नी में या सिविल सर्विस की जर्नी में कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ बिना कोचिंग के, तो कोई भी पहुँच सकता है। और मैंने लेकिन दिल्ली में पढ़ाई की थी इसके पहले, तो इसलिए मुझे वहाँ से थोड़ी मदद मिल गई थी। पर एमपीपीएससी के लिए आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो कोचिंग लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको गाइड करने के लिए कोई है आपके साथ, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसमें यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं एस्पिरेंट स्टैंडर्ड बुक या फिर एनसीईआरटी, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है आपको कि स्टैंडर्ड बुक पर पढ़ के एमपीपीसीएस निकाला जा सकता है या फिर एनसीईआरटी? एक्चुअली मोस्ट स्टैंडर्ड बुक तो एनसीईआरटी ही है।
नहीं, तो लोग स्टैंडर्ड बुक को कुछ और बोलते हैं जो कि उसको ये अब धारणा हो सकती है लोगों में, पर मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है। और एनसीईआरटी आपको आपका सिर्फ आज नहीं, वो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आपको आगे मेंस और इंटरव्यू में भी उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लस आप कभी भी कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो उससे जुड़ी घटनाएं हो सकता है आपको आपकी पब्लिशर्स की बुक में ना मिले, पर एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जरूर मिल जाता है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है आगे जाके। तो इसमें आप जब आपने खुद के नोट्स बनाए थे, तो उनके रिसोर्सेज क्या रहे थे? क्या सोर्स रहे थे? गूगल, यूट्यूब या फिर चैटजीपीटी? सब कुछ आज का टाइम ऐसा है कि क्वेश्चंस बहुत अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैंने फोकस किया था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, साथ में ही अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करती जा रही थी, करंट डाटा सारा लेती जा रही थी, वैल्यू तो एडिशन उसके करते जा रहे वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गूगल का ही यूज़ किया था, गूगल और यूट्यूब में भी कभी-कभी कुछ अच्छा मिल गया, वीडियो मिल गया, दृष्टि आईएएस डालते रहते हैं, स्टडी आईक्यू डालते रहते हैं, तो उनके वीडियो से अपना करंट स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपना वैल्यू एडिशन कर लिया। और प्लस कुछ पब्लिशर्स की बुक मैंने ली हुई थी, जिनके थ्रू मुझे बेसिक मटेरियल मिल गया था मेंस के हिसाब से। ओके, अगर आपकी थोड़ी-सी बुक लिस्ट के बारे में बात करूँ, तो आपकी क्या बुक लिस्ट रही थी एमपीसीएस की? एमपीपीसीएस में मेरी बुक लिस्ट मेरी प्रीलिम्स के लिए तो मैंने एमपी के लिए मैंने इंग्लिश की महेश्वरी पढ़ी हुई है, और उसके साथ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, प्लस मैंने एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स पढ़ी हैं, और एनसीईआरटी मैंने पढ़ी हुई है। हाँ, मैंने लूसेंट ज़रूर पढ़ी थी, जब मेरा ये होता है प्रीलिम्स तो मैं लूसेंट पढ़ लेती हूँ, और प्लस मैंने निर्माण की आईसीटी पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन ओके, कम्युनिकेशन। आपने नोट्स बनाना कब से स्टार्ट किया था? नोट्स बनाना मैंने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया, मेरा 2019 का मेंस भी था, पर उस समय मैं यूपीएससी कर रही थी, तो मैंने मेंस के हिसाब से नोट्स नहीं बना पाए थे। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने 21 में नोट्स बनाना स्टार्ट किए अगर थे। मैं बात करूँ एक नोट्स अच्छा नोट्स बनाने की, तो एक यूनिक नोट्स बनाने की टेक्निक क्या हो सकती है अगर आप यूनिट नोट्स आप कंसाइज़ होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और आप पॉइंट जो मतलब आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स मुझे पता होने चाहिए, वो ज़रूर मेंशन करें। हमको लगता है कई बार कि कुछ पढ़ लिया है, बाद में याद रहेगा, पर वो याद रहता नहीं है। इसीलिए आप अपने नोट्स में सब चीज़ें मेंशन करें जो आपको लगता है कि ये उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ज़रूरी है, और प्लस अपने वैल्यू एडिशन के लिए जगह छोड़ते जाएँ। ओके, क्योंकि आपकी जर्नी 2-3 साल तो एटलीस्ट चलेगी, तो उसमें कभी कुछ ऐड हो गया तो आपको उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी-थोड़ी जगह उसमें आप बचाते जाएँ। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है? किस चीज़ को देख के आएँ, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए? इंटरव्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं नहीं, ना? नहीं, जो एस्पिरेंट जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, पीपीएससी की बी तैयारी करने एमपी की, हाँ, बीटीसीएस की तैयारी करने एमपीपीएससी की तैयारी करने की जो भी सोच रहे हैं उनको मेरे बेस्ट विशेज़ हैं। बहुत अच्छी जर्नी है एमपीपीएससी की, और आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। इन केस आपके पास अगर 1-2 साल का टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और साथ में अपने साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ले लें। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप लोग जैसे, जो बहुत गाइड कर देते हैं कौन से पब्लिशर्स को पढ़ना चाहिए। अपनी कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लें और एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ लें, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो थोड़ा बहुत आपको खुद से भी पता हो। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस जो हमारा सिलेबस है उससे भटकना नहीं चाहिए, सिलेबस पे फोकस रहना चाहिए। जो भी आपको आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। बहुत सारे अलग चीज़ें पढ़ने का कुछ फल नहीं निकलता, क्योंकि वो पूछते सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपका ये लास्ट विशेस हो, जो आपकी चॉइस है वो आपको मिले। थैंक यू।